नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं द इनसाइड स्टोरी। आज बात ओपीएस की। ओपीएस पर सरकार के पांव हिलने लगे हैं क्योंकि अब एनपीएस में सुधार की बातें होने लगी हैं। क्या है ये पूरा मामला, सरकार की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है, आज इसको लेकर बातचीत करेंगे। डॉक्टर संजीव त्रिवेदी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे बीच है। संजीव जी, क्या हो रहा है? ओपीएस पर इतना हंगामा, तमाम राज्यों में हंगामा, उसके बाद केंद्रीय सत्ता भी इस बारे में सोचने पर मजबूर है कि भाई सोचा जाए कुछ, नहीं तो इसका चुनावी असर भी होगा और बाकी तो असर हो ही रहा है। देखिए, उसके पक्ष और विपक्ष को लेकर के आपने जितने कार्यक्रम किए हैं, मुझे लगता है कि उसके नतीजे अब सामने आने लगे हैं। ऐसा हुआ कि वित्त विधेयक पारित हो रहा था संसद में और निर्मला सीतारमण जी वित्त मंत्री वो मौजूद थी और चूंकि हंगामा चल रहा था राहुल गांधी मामले को लेकर के, तो ये बात सुनाई नहीं पड़ी बहुत लोगों को। लेकिन उन्होंने कहा कि एनपीएस यानी कि न्यू पेंशन स्कीम जो हमारी 2004 से लागू है, इसमें क्या इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है। इस बात को लेकर के केंद्र सरकार ने तय किया है कि एक समिति बनाई जाए और वो समिति वित्त सचिव फाइनेंस सेक्रेटरी के निगरानी में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी सरकार को। हिमांशु, ये पहली सबसे बड़ी घोषणा है सरकार की तरफ से जो इस बात को एक्सेप्ट करती है कि न्यू पेंशन स्कीम, ये जो फिलहाल चल रहा है 2004 से, इसमें सुधार की जरूरत है। ये पहली स्वीकारोक्ति है सरकार की तरफ से और वो तमाम देश भर में लोग जो पुरानी पेंशन योजना के लिए कैंपेन कर रहे हैं, उनके लिए ये पहली जीत की आहट है। खुशखबरी है कि वित्त मंत्री और सरकार में, केंद्र सरकार में, मोदी जी की सरकार में ये सोच आ गई है कि दरअसल ये जो नई पेंशन योजना है जो 2004 से चल रही है, ये माकूल योजना नहीं है जो लाई गई थी अटल जी के सरकार में और जिसे पूरी तरह से लागू किया था मनमोहन सिंह की सरकार ने। लेकिन हाल की जो घटनाएं हैं, चुनावी घटनाएं, हिमाचल प्रदेश उसका सबसे बड़ा प्राइम उदाहरण है। और उसके बाद जिस तरह से मुख्तलिफ राज्यों में एजिटेशंस चल रही हैं जो कि कर्मचारियों के द्वारा लीड की जा रही हैं और जिन्होंने अल्टीमेटम देना शुरू कर दिया है सरकार को, उसी के शायद नतीजे के तौर पर ये बात सामने आई है। सिर्फ राजनीतिक पक्ष है या कुछ और भी इंटरनल बात चल रही है? हम शिंदे साहब को भी देखते हैं, वो इस पर बोलते हैं, फडणवीस साहब भी बोलते हैं। इधर हरियाणा में आते हैं, उस पर भी बातचीत की कमेटी बनाई जाएगी और इस पर विचार किया जाएगा। सिर्फ राजनीतिक ही बात है? ये प्रेशर जो पड़ा है गवर्नमेंट पे सिर्फ राजनीतिक नजर आता है, चुनावी नजर आता है, या कुछ और भी बात नजर आती है आपको? शुद्ध रूप से राजनीतिक। शुद्ध रूप से मैं आपको बताता हूँ इसकी वजह क्या है। देखिए, अभी पुरानी पेंशन योजना कहाँ कहाँ है। पुरानी पेंशन योजना या तो लागू है या फिर उसके लिए आदेश कर दिया गया है। वेस्ट बंगाल और त्रिपुरा, जहां कभी पुरानी पेंशन योजना से हटा ही नहीं गया, नई पेंशन योजना को अपनाया ही नहीं गया। उसके बाद आ जाइए झारखंड, जहां पुरानी पेंशन को हटाकर नई पेंशन योजना लागू कर दी गई है। दिल्ली, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उसके अलावा पंजाब। आप ये देखिए, ये करीब 6-7 राज्य हैं जिनमें पुरानी पेंशन योजना या तो चल रही है, नहीं तो उसकी शुरुआत होने वाली है। हिमाचल आपने नाम लिया, और हिमाचल तो एक ऐसा राज्य है जहां अभी चुनाव हुआ जिसमें कि चुनाव का मुद्दा ही ओपीएस था। उसी का असर है हाँ। कि 40 सीटें कांग्रेस को मिली, क्योंकि कई लोग जो भारतीय जनता पार्टी को प्रायः वोट करते थे, उन्होंने भी कहा कि हम कांग्रेस को वोट करेंगे क्योंकि हमें ये पुरानी पेंशन योजना पसंद है, क्योंकि ये हमारे परिवार के लिए संबल का काम करेगी। जब मैं रिटायर हो जाऊंगा तो मुझे अपने किसी भी परिजन के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। पुरानी पेंशन योजना आखिरी सैलरी के 50% पेंशन के तौर पर देती है और हर बार उसमें डीए जुड़ता चला जाता है। जैसे अभी डीए घोषित हुआ है 4%, तो ये पुरानी पेंशन योजना वालों को लाभ होगा। नई पेंशन योजना जो है वो बमुश्किल 10,000 रुपये या 15,000 रुपये ही दे पाती है
किसी भी पेंशन भोगी को, और वो दुखी हो जाता है कि पुरानी पेंशन वाले तो इतना पा रहे हैं, उनकी कई दफ़े तो उनकी जो पेंशन होती है वो उनकी सैलरी से भी ज़्यादा होने लग जाती है, और ये नई पेंशन वालों ने क्या गलती किया है, उन्हें हमेशा ये समझ में आती। तो ये आंदोलन उनके बीच तो चल ही रहा था, लेकिन अचानक से इसे विपक्षी दलों ने उठाया, और आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, जेएमएम हो, इन सबों ने, और तृणमूल कांग्रेस और लेफ्ट वाले तो हमेशा से इसके पक्ष में थे, उन्होंने उठा करके इसे चुनावी मुद्दा बना दिया। अब जहां जहां ये पेंशन योजना लग रही है वहां वहां विपक्ष को फायदा हो रहा है, और इसी को देखते हुए कर्मचारियों ने महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, इस तरह के राज्यों में, हरियाणा आंदोलन छेड़ दिया है और कह दिया है कि साहब हम तो उन्हीं को वोट देंगे जो इस पेंशन योजना को लागू करेंगे, पुरानी पेंशन योजना को लागू। और सरकार को सोचना पड़ गया। अभी भी जो इकोनॉमिस्ट हैं वो सरकार को यही बता रहे हैं कि साहब ये बहुत ही मुश्किल है कि आप किसी को पुरानी पेंशन योजना, ये फाइनेंशियली जो है वो डिजास्टर होगा राज्यों के लिए, या ये सस्टेनेबल नहीं है। लेकिन दूसरा पक्ष ये है कि कोई 60 साल काम किया है और वो आपसे एक पुरानी पेंशन उसी स्कीम को मांग रहा है जब हमारी अर्थव्यवस्था कमजोर थी। आज तो हमारी अर्थव्यवस्था दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। जी, चिल्ला चिल्ला के कहते हैं मंच पे। तो फिर क्यों नहीं हमें आप दे सकते हैं जब इतनी मजबूत हमारी अर्थव्यवस्था है। तो ये दोनों लॉजिक हैं, और ऐसे में अभी जो महाराष्ट्र की हालिया घटना है उस घटना ने बड़ा स्पष्ट कर दिया। महाराष्ट्र में आपने देखा कि आंदोलन हुआ, स्ट्राइक पर चले गए वहां के लाखों कर्मचारी, एस्मा भी लगाया तो भी नहीं डरे, और अंत में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को साथ बैठना पड़ा कर्मचारियों के, और कमेटी गठित करनी पड़ी। कमेटी गठित आप जानते हैं वो समय खरीदा जाता है, ये थोड़ा और समय मिल जाए। फिर उन्होंने लगता है फोन घुमाया है दिल्ली, और तभी जाकर के बिना केंद्र में कोई ऐसी हलचल के, कोई आंदोलन के, वित्त मंत्री की तरफ से खुद ये बयान सामने आ गया है। कर्नाटक के चुनाव क्रूशियल हैं, महाराष्ट्र में भी बहुत जल्द चुनाव होने वाले हैं, हरियाणा में भी। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी था कि भाई इन जगहों में असंतोष को रोका जाए, और फिर से कमेटी का गठन। ये कमेटी एनपीएस पर है, ये कमेटी पुरानी पेंशन योजना को लागू करने के प्रावधानों के लिए नहीं है लेकिन कमेटी गठित किया है, और उसमें क्या पुरानी पेंशन योजना के अच्छे गुणों को जोड़ेंगे, अब देखना ये है। लेकिन ऐसा क्या हो सकता है, मतलब एक सुझाव भी कि मतलब नई पेंशन योजना आ गई है, विशेषज्ञ ये कह रहे हैं कि अगर हमने ओपीएस को लागू कर दिया तो डिजास्टर है फाइनेंशियली। ऐसा क्या एक रास्ता निकल सकता है? क्योंकि हमने देखा आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री, उन्होंने एक रास्ता निकाला, लेकिन वो लोगों को पसंद नहीं आ रहा, उनको तो कहिए ओपीएस ही चाहिए। तो अगर लोग ये कह रहे हैं नहीं हमको वही चाहिए और इसी जिद पे अड़ जाएंगे, तो सरकार के पास क्या ही ऑप्शन बचता है? वो इसी तरह से टाइम एक्सटेंड करती रहेगी कि आप चलिए ये बना लीजिए, फिर एक कमेटी बना लीजिए। देखिए कमेटी और जो भी इस तरह की बातें होती हैं, इसका कोई ना कोई नतीजा आपको निकालना पड़ता है, वरना वही कर्मचारी फिर नाराज होता है और कहता है कि साहब आप कर क्या रहे हैं, आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं। गारंटीड पेंशन स्कीम की बात की आंध्र प्रदेश की सरकार ने, कहा कि हम एनपीएस को हटाकर जीपीएस ला देते हैं। वहाँ के कर्मचारियों ने इसको रिजेक्ट किया, वो बोले हमें तो ओपीएस चाहिए, ओल्ड पेंशन स्कीम चाहिए। जीपीएस में ये था कि एम्प्लॉय का एक कंट्रीब्यूशन होगा, सरकार का ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होगा, और एक अच्छी खासी राशि मिला करेगी, 30 to 40%। हाँ, ये राशि मिल जाया करेगी। वो उस तरह से नहीं होगी 50% प्लस डीए, लेकिन 30 to 40% आपको आखिरी सैलरी का मिलेगा। लेकिन ये तो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो क्या करेगी सरकार? अब देखना ये है एनपीएस में ऐसा कौन सा सुधार किया जा सकता है कि वो ओपीएस की मांग को खत्म कर दे, क्योंकि धीरे धीरे ये चुनावी मुद्दा बन रहा है, और शायद इसीलिए मोदी सरकार ने ये फैसला किया है कि कमेटी बनाओ जल्दी। क्योंकि कई बार होते हैं कि बड़े बड़े मुद्दे उतना असर नहीं दिखाते हैं जितना कोई छोटा मुद्दा जो जाति जिंदगी को छूता है वो असर दिखा जाता है। और इस कारण से ऐसा लग रहा है कि ये बड़ा खतरनाक मुद्दा है। सरकारी नौकरियों में 3 करोड़ लोग हैं केंद्र और राज्य मिला करके, और उनके 4 डिपेंडेंट्स, तो 10-12 करोड़ वोट है ये तो ये मुश्किल में नहीं पड़ना चाहिए। और उसमें से बहुत से लोग हैं जो बीजेपी सपोर्टर है, जो विमुख हो रहे हैं, जो नाराज हो रहे हैं, तो उनको रोकना है। तो क्या ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग करने वालों के लिए 2024 के चुनाव के पहले कोई खुशखबरी आने वाली है? इस बात की बहुत से लोगों को आहट सुनाई पड़ने लगी है।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजीव जी जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। हमारे दर्शक बताएं कि ओपीएस को लेकर वो क्या सोचते हैं और क्या सरकार बैकस्टेप आनी शुरू हो गई है या फिर ये जो चुनावी रूप से बहलाने फुसलाने का काम होता है वो शुरू हो गया है 2024 के चुनाव से पहले। हमें कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया।